ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ये लेवलिंग वाला, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। रिलेटेड टेस्टिस वास फ्रेंटिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, नीट 2016 में पूछे हुआ था। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था इससे, इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में दिया था, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है कि रिलेटेड टेस्टिस वास फ्रेंटिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस तक जाता है। तो ये देखने वाली बात है। यानी हमने तीनों ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, सेमिनल वेसिकल्स पेयर प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट्स पेनिस। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर, ज़्यादा इसका वर्क नहीं है, बस ये क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं और ग्लैंड से कुछ रिलीज़ करते हैं, जो हेल्प करता है, बस उसको लुब्रिकेंट करता है। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा में रिच मात्रा में फ्रक्टोज, सेमिनल प्लाज्मा में रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम। सेमिनल प्लाज्मा में अधिक मात्रा में फ्रक्टोज कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये 2009 में आया था क्वेश्चन कि सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या रिच मात्रा में होता है। तो इन सेमिनल प्लाज्मा फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम इज प्रेजेंट इन रिच क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मीम के माध्यम, ये फ्रक्टोज है। मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, और ये सर्टेन एंजाइम्स है। यानी ये बताया है मैंने कि ये फ्रक्टोज प्लस ये एंजाइम्स हैं प्लस दूध से कैल्शियम मिलता है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक कंप्लीट होता है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में पाया जाता है, बॉडी के जो पेल्विक रीजन्स होते हैं उसमें होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर्ड ओवरीज होता है, ओविडक्ट्स, एक ओविडक्ट्स होता है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये कैरेक्टर बताता है, ये प्राइमरी के अंदर नहीं आता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमरी ग्लैंड्स फीमेल में, इसको हम प्राइमरी में इंक्लूड नहीं करते, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स है। ये सारे मिलकर क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इंटीग्रेट करता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलियम, मेमरी ग्लैंड्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली टू सपोर्ट ओवुलेशन। महिलाओं में जो ओवुलेशंस होती है, फर्टिलाइजेशंस होती है, प्रेगनेंसीज होती है, बर्थ एंड चाइल्ड केयर होते हैं, इन सभी में क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। ओवरीज, ओवरीज लोकेटेड होता है लोअर साइड ऑफ ईच एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन जो फीमेल में की जो एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन जो पेट जो होते हैं ना, उधर हिंदी में बोलते हैं, और तो उसके लोअर पार्ट में जो है ना ये पाया जाता है ओवरी। ओवरी पेयर में होता है, इसीलिए दोनों साइड में होता है, और इसकी जो लेंथ होती है अबाउट जो मतलब इतना ही होता है, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ओवरीज को हमने एक कार्टून के माध्यम से दिखाया है। और ओवरीज जो है ना प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्यों, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स ओवम रिलीज़ करती है और ओवम का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसे
हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर रखते हैं, बिकॉज विच प्रोड्यूस गैमेट यानी ओवम, फीमेल गैमेट ओवम। और ओवरीज हैव सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स विच इज कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? LH, ओवेरियन हार्मोन के अंदर आता है LH, FSH, ओवेरियन LH, FSH, ये हार्मोन्स जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओव्यूलेशन में। ओवरी जो है ना कवर होता है एक थिन एपिथेलियल लेयर से, जिसे ओवेरियन एस्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरियन एस्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओवेरियन एस्ट्रोमा हैव द टू पार्ट, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, जिसकी लंबाई 10 to 20 सेंटीमीटर होता है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। जो ओवरी से लेकर, ये ओवरी है, ओवरी से लेकर ये यूट्रस का पार्ट है, यहाँ तक फैला होता है, यानी 10 से 20 सेंटीमीटर होता है, जो ओवरी से लेकर यहाँ यूट्रस तक फैला हुआ है। ये फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड हो गया। इनफंडिबुलम ओविडक्ट का ही पार्ट है। इनफंडिबुलम फिनल शेप्ड होता है। ये पार्ट जो है ना क्लोज होता है, ओवरी के क्लोज होता है। एज हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी 2010 में ये क्वेश्चन आया था फिम्ब्रियाई और एम्पुला के बारे में। तो फिम्ब्रियाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम होता है उसको कलेक्ट करता है फिम्ब्रियाई और उसको लीड करता है एम्पुला। एम्पुलरी रीजन में क्या होता है? एम्पुलरी रीजन में यो ओवम रुका होता है। जब स्पर्म इंटर करता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन, हेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे फिम्ब्रियाई ने तो क्या किया, ओवम को कलेक्ट किया, ओव्यूलेशन के बाद उसको कलेक्ट करके उसको एम्पुला के दे दिया, एम्पुला लीड कर लिया, उसको लीड करके अपने पास रख लिया ओवम को। अब वो वेट कर रहा है स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म आता है वो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है ओवम और जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है। जब स्पर्म नहीं आता है तो एम्पुलरी रीजन में डिजनरेट हो जाती है वो ओवम विद द एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जो इस नाम से जाना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवम ही तो रिलीज होता है। जब स्पर्म मीटिंग कर जाता है तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है, यानी जितने समय तक महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उस समय क्या होती है, ये जो मैकेनिज्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वे नहीं होती है, यानी उस समय रुक जाती है जब तक पार्चुरेशन ना हो जाए बेबी का। ये लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ये वाइडर पार्ट होता है। ये उसकी खासियत है, यानी क्या इसका एडजेक्टिव है वो लिखना है तो लिखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट बिफोर। वाइडर पार्ट है यानी चौड़ा है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे हैशटैग दे के मैंने बनाया है कि ओवम इज़ रिलीज इन एक कैविटी। ओवम एक कैविटी में रिलीज़ होती है जिसे एम्पुला कहते हैं। यहाँ से ओवम रिलीज़ हुआ, फिम्ब्रियाई ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एम्पुला में भेज दिया, यानी यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। और यहाँ एम्पुला में ये कैविटी है एक एम्पुलरी कैविटी, वहाँ पे रुकता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद और प्रोसेस होती है इस्थमस से होकर एक नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंस यूट्रस। इस्थमस एक नैरो ल्यूमेन पार्ट होता है जो यूट्रस से जुड़ा होता है।
अब बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस सिंगल होता है। यूट्रस क्या होता है? सिंगल होता है। ऑल्सो कॉल्ड वोम, इन्वर्टेड पेयर लाइक शेप, सपोर्टेड बाय लिगामेंट, अट्रैक्ट टू पेल्विक कैविटी। यूट्रस को ओम भी कहते हैं। इसका जो शेप होता है पियर लाइक शेप होता है और एक लिगामेंट से सपोर्ट होता है जिसे पेल्विक कैविटी कहते हैं। और यूट्रस ओपन होता है इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। नैरो सर्विक्स से होते हुए ये वजाइना से होते हुए नैरो सर्विक्स तक खुलता है। वजाइनल कैनाल और सर्विक्स कैनाल मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। यानी वजाइनल से